अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स के डिटेल लेक्चर सीरीज में जो चैप्टर हमारा चल रहा है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड फोर्स ख़त्म होने वाला है। आज उसका है लेक्चर नंबर 28। मेरा बेटा लेक्चर नंबर 26 में हमने हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना शुरू किया था, तो ये उसी सीरीज़ का लेक्चर है। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो बेसिक्स थी वो हमने पूरी लेक्चर नंबर 26 में कवर की थी। फिर उसके बाद हमने ऑब्लीक प्रोजेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 27 में कवर किया था। और आज का जो लेक्चर है ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रोजेक्टाइल सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपने इससे प्रीवियस दो लेक्चर्स, बिल्कुल पीछे वाले दो लेक्चर्स प्रोजेक्टाइल मोशन 1, प्रोजेक्टाइल मोशन 02 नहीं देखे हुए तो ये वाला लेक्चर आपके लिए समझना मुश्किल होगा। और अगर आपने देखे हैं तो आज का लेक्चर बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाला है और आपको मज़ा आ जाएगा। स्टार्ट में नहीं, लेकिन जब हम एक बार हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का पार्ट पढ़ लेंगे तो इसके अंदर आखिर में जाते जाते मैं आपको कंपाउंड प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस कराऊंगा। आप ही की किताब के अंदर से निकालूंगा। पंजाब बोर्ड में भी है, सिंध बोर्ड की नई किताब में भी है और फेडरल बोर्ड की किताब में भी है। ठीक है मेरा बेटा, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो अपने पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चे अगर आपको याद होगा तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 26, लेक्चर 27 के अंदर अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक्स बनाई थी। जल्दी से 3-4 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये बात पढ़ी थी कि प्रोजेक्टाइल कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मोशन इन 2 डायमेंशन करता है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी करता है। यानी कि अगर एक बॉडी को उछाल देंगे तो वो अपनी मर्जी से सीधा नहीं जाता रहेगा, वो ऐसे ऊपर जाने के बाद क्या होगा, नीचे आएगा। जो ट्रेजेक्ट्री ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, पैराबोलिक पाथ। पैराबोला क्यों होता है, एलिप्स या हाइपरबोला क्यों नहीं होता, प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव करके मैंने आपको साबित किया था। ठीक है, फिर हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जो कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हमारी खास बात थी वो ये थी जनाबे वाला कि इसका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एक्स के अलोंग कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से जो इसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी होती है वो मेरे बच्चे कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। साथ ही साथ हमने देखा था जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो -g के बराबर है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को। थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है ड्यू टू द वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो कहां पे एक्ट कर रहा होता है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड g के बराबर होता है। जिसकी वजह से जो Vy थी वो मेरा बेटा आपके पास कैसी थी, वेरिएबल थी। Vy क्या था, Vy था मेरा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा होता है वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही होती है, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है और फिर नीचे आते हुए बढ़ रही होती है। सब चीज़ हमने पढ़ी हुई है बहुत तफसील से। फिर आपने देखा था किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, √vx² प्लस vy का स्क्वायर। ठीक हो गया मेरे बेटे, ये सारी बात हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश की हुई है, पढ़ी हुई है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। अच्छा, कॉपी करने से पहले फिर हमने देखा था मेरा बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको आप 2 टाइप के मोशन में स्प्लिट करते हो। एक कहलाता है ऑब्लीक प्रोजेक्शन। ऑब्लीक प्रोजेक्शन क्या होता है पहले देख लेते हैं, फिर आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो, ऑब्लीक प्रोजेक्शन में ये था कि आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च किया और प्रोजेक्टाइल यहां कहीं पे आके स्ट्राइक कर गया। तो भाई साहब इसमें खास बात क्या है, इसके ऑब्लीक प्रोजेक्शन क्यों कह रहे हैं और हमने इसके हवाले से क्या पढ़ा था। ये है बच्चे इसका लॉन्च पॉइंट, ये है इसका टारगेट पॉइंट। आप देखो तो दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही एलिवेशन पे लाई कर रहे हैं। नजर आ रहा है, एक ही एलिवेशन के ऊपर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, एक ही लाइन पे लाई करते नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें लॉन्च पॉइंट टारगेट पॉइंट एक ही लेवल पे हो, एक ही एलिवेशन पे हो, कहलाता है ऑब्लीक प्रोजेक्शन। जो आपने रेंज का फॉर्मूला ड्राइव किया था वो
इसी के लिए किया था, ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए। रेंज क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है लॉन्च पॉइंट से लेके टारगेट पॉइंट के दरमियान में, यहां से लेके यहां तक के दरमियान में जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आपके प्रोजेक्टाइल मोशन ने कवर किया है, उसे हमने क्या नाम दिया था? रेंज का। और इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था v0² g मल्टीप्लाई बाय sin 2θ। फिर ये है मेरा बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होता है? वो पॉइंट जिसके ऊपर प्रोजेक्टाइल जमीन से मैक्सिमम फासले पे था। और ये कितनी हाइट कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल? ये भी हमने ड्राइव किया था इसका फॉर्मूला h = v0² sin² θ 2g। फिर लॉन्च पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं t½ या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। और इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था v0 sin θ डिवाइडेड बाय g। याद आ रही है बातें सारी? फिर लॉन्च पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक जाने में, यानी कि पूरी फ्लाइट का जो टाइम है, कंप्लीट फ्लाइट का जो टाइम है, उसे हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और वो फॉर्मूला क्या था? 2v0 sin θ डिवाइडेड बाय g। याद आ गया मेरा बेटा? ठीक है। साथ साथ हमने ये बात भी करी थी कि जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जहां पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 आती है। एक लॉन्च पॉइंट है जहां वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, और एक टारगेट पॉइंट है जहां पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो हमारे कहां पे लाई कर रहे हैं? रेफरेंस लाइन पे लाई कर रहे हैं। आप यहां कहीं प्रोजेक्टाइल यहां कहीं पे होगा, आप यहां कहीं पे हो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगी। यहां कहीं पे आएगा प्रोजेक्टाइल तो ये होगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहां होगा तो ये होगी। लेकिन जब टारगेट पॉइंट पे होगा या लॉन्च पॉइंट पे होगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 होगी। फिर हमने ये भी देखा था, अगर हम प्रोजेक्टाइल का जो पूरा मोशन है जिसमें प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ता हुआ गया और यहां पे आके टारगेट को स्ट्राइक किया, अगर हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ दें, ये मेरा हाथ है, इससे उल्टा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, अगर मैं इसे कहूं ये फर्स्ट हाफ है, और अगर मैं इस वाले हिस्से को कहूं कि ये मेरे पास सेकंड हाफ है, तो पहले हाफ में देखो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाना चाह रहा है, दूसरे हाफ में देखो प्रोजेक्टाइल नीचे आना चाह रहा है। तो पहले हाफ के अंदर जब तक होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोजेक्टाइल कहां जाना चाह रहा है? ऊपर। अगले हाफ में जो Vy होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि प्रोजेक्टाइल कहां आना चाह रहा है? नीचे आना चाह रहा है। मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे हमने नॉन ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ना है, उसमें इनका डिफरेंस आता है। x और vx की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि x हमेशा, x क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल वाली, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमेशा राइट डायरेक्शन में ही होगी। क्यों? देखो भाई, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो अगर आपसे x डिस्प्लेसमेंट पूछी जाएगी, ये डायरेक्शन होगा। और हम अपने वेक्टर के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि राइट साइड वाला वेक्टर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो x डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, चाहे ऑब्लिक हो चाहे नॉन ऑब्लिक हो। क्लियर है? सिमिलरली Vx हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि Vx क्या है? हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, वो हमेशा आगे की तरफ ही होगी। ठीक है, इसलिए हम x और Vx तो डिस्कस नहीं करते। ठीक है मेरा बेटा? तो यहां तक का सारा पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपको लगा है कि अभी रैपिड फायर हुआ है और आपको नहीं समझ में आया, तो बेटे ये रेड फ्लैग है, मैं पहले से बता रहा हूं। आगे जाके अपना टाइम वेस्ट करोगे आप, ठीक है? मेरा तो फायदा ही हो जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर व्यूज आ जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, आपको आगे कख समझ नहीं आना। तो पहले अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को तमीज से, ढंग से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट का फील लेना है ना, तो यहां तक ना आपको समझ आना चाहिए। अगर मैंने अभी जितनी बातें करी अगर आपको समझ में आई हैं तो आगे चलो, नहीं समझ में आई वीडियो बंद करो, लेक्चर 26, 27 अच्छी तरह पढ़ के नोट्स बना के फिर आगे चलो। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर तो देख लिया था कि हमारे पास लॉन्च पॉइंट और टारगेट पॉइंट एक ही एलिवेशन के ऊपर था। अब हमारे पास पेशे खिदमत है अगला प्रोजेक्शन। अच्छा, ये पूरे प्रोजेक्टाइल के अंदर ना मेरा बेटा 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। ठीक है, एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है जो पढ़ चुके, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है जो हम अब पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं,
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो हम अब पढ़ रहे हैं, एक होता है इंक्लाइंड प्रोजेक्शन, वो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है वरना लाजमी पढ़ा था। सर अभी आपने स्टार्ट में कंपाउंड प्रोजेक्शन कहा था, हाँ तो कंपाउंड प्रोजेक्शन कोई नई चीज नहीं है, वो ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल को मिला के एक भयानक चीज बनाई हुई है, दैट्स इट। नई चीज कोई नहीं है, नई चीज बस ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़नी है, उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे अपने आगे वाले सारे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में खास बात क्या है नाम से पता चल रहा है वैसे तो, लेकिन चलो देखो, सपोज कर लो मेरा बेटा ये मेरे पास एक कोई बिल्डिंग है और ये कोई ज़मीन है, ठीक है। ज़ाहिर है बिल्डिंग किसी ज़मीन में ही होगी, हवा में तो हो नहीं सकती, ठीक है। और इस बिल्डिंग के ऊपर सूरत हाल क्या है कि इस बिल्डिंग के ऊपर मेरे पास एक कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। अरे भैया तुम सीधा क्यों नहीं बने, मेरे पास इस बिल्डिंग के ऊपर क्या सीन है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक कोई बंदा है और इस बंदे के हाथ में एक गन है, एक गन है, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए ज़रा सिचुएशन अज्यूम कर लो अपने जहन में, आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए और आपके हाथ में एक गन है, आपने अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे पैरेलल रखा हुआ है, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है, हाथ को एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है। अगर आप कोई बुलेट फायर करोगे, सुनो यहां से अगर ये बंदा बुलेट फायर करता है, मिसाल दे रहा हूं, कोई पत्थर फेंक दो ऐसे एक्स के अलावा, कोई पत्थर फेंक दो, कोई बुलेट फायर कर दो। अब मेरा आपसे सवाल, बुलेट सारी जिंदगी ऐसे सीधी चलती जाएगी या आगे जाने के बाद ऐसे नीचे भी आएगी? आप आंसर करो, अपने पास कॉपी में आंसर मेंशन करो। अगर आप अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आपने अपना हाथ एक्स एक्सिस के अलोंग रखा और एक बुलेट फायर कर दिया या कोई चीज ऐसे फेंक दी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वो सारी जिंदगी हॉरिजॉन्टल के अलोंग जाती रहेगी या नीचे आएगी? तो ऑब्वियस आंसर है, आप कोई भी चीज फायर करोगे तो वो सीधी तो नहीं जाएगी, वो क्या होगा, आगे जाने के बाद इस तरह से नीचे भी आएगी और यहां कहीं पे आके जमीन को स्ट्राइक करेगी। अब मेरा आपसे इंतहाई मासूमाना क्वेश्चन, भाई मैंने तो इसको ऐसे एक्स एक्सिस पे फेंका था, ये नीचे किस खुशी में आ रहा है? आप बोलोगे सर अजीब बात करते हैं, जैसे ही आपने इसको थ्रो किया इसके ऊपर एक फोर्स ने एक्ट किया जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से वो क्या होना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब आप ये जो मैंने रेड कलर से लाइन बनाई है इसका मोशन देखो, क्या ये मोशन इन 2 डायमेंशन है? यस सर। क्यों? ये इस डायरेक्शन में होता हुआ आया नीचे, जब ये ऐसे नीचे आया तो इसने y पे ये फासला और x पे ये फासला कवर किया, तो मोशन इन 2 डायमेंशन है। मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, ये सीधा क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? अब बोलोगे सर अभी तो बताया था फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अब जरा प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन रिवाइज करो। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या करता है? मोशन इन 2 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मोशन इन 2 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? यस सर। अब इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किस खुशी में कह रहे हैं ये भी बता दें। बेटे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इसलिए कह रहे हैं, जब इस बंदे ने प्रोजेक्टाइल फायर किया तो प्रोजेक्टाइल की जो टोटल वेलोसिटी थी, जो टोटल इनिशियल वेलोसिटी थी, वो एक्स एक्सिस के अलोंग थी। प्रोजेक्टाइल की जो टोटल इनिशियल वेलोसिटी थी वो किसके अलोंग थी मेरे बेटे? एक्स के अलोंग थी। सर y वाली क्या थी मेरे बच्चे? y वाली वेलोसिटी 0 थी। सर ये कैसे पता चला? देखो सिंपल, अगर मैं ऐसे x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर करता हूं तो मेरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अलोंग है? x के अलोंग। y के अलोंग क्या होगी? 0। y के अलोंग मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। क्यों? मैं उस एक्सिस पे मूव ही नहीं कर रहा। ये जो आपने ऑब्जेक्ट थ्रो किया या बुलेट फायर करी, ये किस एक्सिस के अलोंग करी? x के अलोंग। तो सारी वेलोसिटी किसके अलोंग होगी? x के अलोंग होगी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या होगी? 0 होगी। सवाल की कंडीशन ही यही थी। मैंने स्टार्ट में क्या कहा था? बिल्डिंग पे आप खड़े हो, आपके हाथ में एक गन है और वो किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। तो जब आपने चीज को फायर किया है अलोंग x एक्सिस, इसका मतलब y वाली वेलोसिटी का सवाल पैदा नहीं होता, यानी कि कंप्लीट वेलोसिटी इज अलोंग x एक्सिस। अब पढ़ो नाम, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसकी टाइम t इक्वल 0 पे स्टार्ट में एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम जो कंप्लीट वेलोसिटी है किस एक्सिस के अलोंग है? x के अलोंग। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या है? 0, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को फायर कैसे किया है, प्रोजेक्ट कैसे किया है? अलोंग x एक्सिस। अब यहां पे बच्चे का आता है क्वेश्चन, सर आपकी बात तो सही है, आप पढ़ा भी बहुत अच्छा रहे हैं, मैं पंजाब बोर्ड का हूँ, बलूचिस्तान बोर्ड का हूँ, KPK का हूँ, फेडरल का हूँ, आगा खान का हूँ, हमारी किताब में तो ये कहीं फिगर ही बनी हुई नहीं है जो आप पढ़ा रहे। मान नहीं बनी हुई, नहीं बनी हुई, ठीक है, नहीं बनी हुई, एग्रीड। चलो मुझे एक बात बताओ,
थोड़ी देर में इसमें वापस आता हूँ मैं, पहले ये ज़रा एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया जाए। ये वाली फिगर बनी हुई है आपकी किताब में, बनी हुई है ना मेरे बेटे, ये वाली फिगर तो है ना। इसके अंदर क्या होता है भाई, ये लॉन्च पॉइंट होता है, आप प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च करते हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी v0 एट सम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। जब ये भाई साहब उड़ते उड़ते यहां पे आ जाएंगे, ये कौन सा है, ये है जनाब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट की खास बात क्या होती है कि यहां पे vy क्या होता है, 0 होता है, और जो सारी की सारी वेलोसिटी होती है वो अलोंग एक्स एक्सिस होती है। कुछ याद आ रहा है, हमने ऐसा पढ़ा था। जो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट होता है वहां पे प्रोजेक्टाइल की टोटल वेलोसिटी क्या होती है, एक्स के अलोंग होती है, और वाई वाली वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इतने हिस्से को जरा मिटा दो थोड़ी देर के लिए, इतने हिस्से को जरा मिटा दो, अब ये वाला प्रोजेक्टाइल और ये वाला प्रोजेक्टाइल एक जैसा नजर आ रहा है, हाँ या ना, तो आपके कोर्स का पार्ट है भाई ये, ठीक है। बस आपको पढ़ते नहीं हो या आप उसे देखते नहीं हो, तो जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है ना उसी को आपने आधा करके एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का एक अलग से पार्ट बना दिया, ठीक है भाई। तो पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्लियर कर लेना जहन में, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। आपने एक बंदे को खड़ा किया हुआ है या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हो और किसी हाइट से कर रहे हो, तो भाई साहब इसकी जो भी हाइट है, इसको मैंने कह दिया भाईजान इसकी जो भी हाइट है वो कितनी है अपने पास, h हाइट है, ठीक है मेरा बेटा। ये ऊपर से नीचे आ रहा है। अच्छा ये मान लो भाई साहब, ये मान लो कोई पॉइंट A है, ये मान लो कोई पॉइंट B है, यहाँ पे ये मान लो कोई पॉइंट C है। A, अब और सुनना, ये मेरा बेटा क्या है, ये मेरे पास है ग्राउंड, जमीन। गौर से सुनते जाना, फिर हम इसके ना अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपके जितने प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। जमीन है, जमीन के ऊपर A वो पॉइंट है जिसके ऊपर से ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया। गौर से सुनना, जैसे मैं यहां हूं, मेरे बिल्कुल सीध में ऊपर वो पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो किया गया, ठीक है। B वो पॉइंट है जहां पे बंदा खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है। A पे बंदा नहीं खड़ा हुआ, A जमीन के ऊपर वो पॉइंट है जिसके सीधा ऊपर से वो ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया है। B से ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया, C पे आके जमीन को वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब आप नोट करो, गौर से देखना और समझना जरा। जब आपने इसको फायर किया तो आपको यह बात पता है कि टोटल वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल की है किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है, इसीलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कह रहे हैं। और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, 0 है। अब आपको कुछ बातें पता हैं पहले से, क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल की बेसिक्स जानते हो। आपको यह बात पता है कि ax विल बी 0। ax क्यों 0 होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन में x के अलोंग कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती, इसलिए ax 0 है। जब ax 0 है तो जो x एक्सिस की वेलोसिटी है वो मेरे बेटे कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, हमें पता है। अच्छा जो ay है वो क्या है, -g के बराबर है। क्या मतलब सर, ये भी बता दीजिए जरा। देखो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया, भले स्टार्ट में इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी आती जाएगी। क्यों सर, भाई वर्टिकल वेलोसिटी इसलिए आएगी, अगर मैं इसको थ्रो करता हूं तो मेरे हाथ से निकलने के बाद इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। यस सर, कहां कर रही है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये मार्कर भी ऐसा ऐसा कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रही है, मार्कर भी कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो नीचे जाते हुए, यहां से नीचे आते हुए वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बढ़ेगा। सेम इज द केस जो भी आपने पढ़ा, जो भी आप पढ़ के आए थे, यहां तक वाले पार्ट में जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट था वो कम होता था, यहां से यहां आते हुए क्या होता था, बढ़ता था। तो वही चीज तो हो रही है यहां भी, ठीक है। नीचे आते हुए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो vy है वो बेसिकली क्या होगा मेरा बेटा, बढ़ेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे जब आपका ये प्रोजेक्टाइल जमीन को आके टारगेट करेगा या स्ट्राइक करेगा, उस वक्त इसके पास vx भी होगा जो पहले था और vy भी होगा। vy क्यों होगा भाई, पहले यहां 0 था, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते कुछ ना कुछ होगा। यहां पे अजान हो जाए, आगे चलते हैं, ठीक है मेरा बेटा। चलो एक मिसाल से आपको ये पॉइंट समझाते हैं। देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो कितना है, -g के बराबर है। g कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसानी के लिए कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो प्रोजेक्टाइल को ऊपर से नीचे आने में लगे 4 सेकेंड, गौर से सुनना, कॉन्सेप्ट फील करना। स्टार्ट में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, 0। 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी बढ़ के हो गई 10,
1 सेकंड बाद 20, फिर 30, फिर 40, यानी कि 4 सेकंड बाद जब यहां आके स्ट्राइक करेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी हो चुकी होगी 40 मीटर पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टल तो वही होगी जिससे यहां थ्रो किया था। नीचे आते हुए बढ़ेगी क्यों भाई साहब? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रही है? डाउनवर्ड, और जब आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया तो वो आ भी कहां रहा है? नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बढ़ेगी ना, फोर्स उसी सिंप में लग रही है जिसमें आपका प्रोजेक्टाइल क्या हो रहा है? जा रहा है। पॉइंट समझ आ गया मेरा बेटा? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें पहले से पता है। अब आपका एग्जामिनर ना यहां से पूछता क्या क्या है, देखो ये तो सब आपको पता होगा, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, ये सब चीज क्या होगी? अंडरस्टूड होगी। अब आपको जो आपका एग्जामिनर पूछता है ना, इन तरह के सवालों में आपका एग्जामिनर क्या करेगा? आपको ये बता देगा कि किसी हाइट h से उसने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया, वो नीचे आया। आपसे वो पूछता है कि बताइए, अच्छा ये भी बता देगा आपको कि ये कितना था। आपसे पूछेगा कि बताइए ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगा, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया एक्स एक्सिस के अलोंग, ये है भाई साहब डिस्टेंस। सर इसे रेंज कह दें? नहीं बेटे, रेंज नहीं कहो। रेंज एक बहुत स्पेसिफिक टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर लॉन्च पॉइंट और टारगेट पॉइंट के दरमियान के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। ये कितना है? फिर आपसे वो पूछेगा जब ये प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करेगा तो इसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, इसका y कंपोनेंट क्या होगा, ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी। सिमिलरली जब प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करेगा तो उसका x एक्सिस से क्या एंगल बन रहा होगा। ये सारे सवाल वो पूछते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को लेके। ठीक है, तो हम समझते हैं मेरा बेटा अब इसको कैसे करना है आपने और क्या क्या काम हम इसमें कर सकते हैं। देखो सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज दिमाग से ये निकाल दो, ये बिल्कुल मुश्किल है, कतई मुश्किल नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाऊं, s इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है, मैं ये लगा सकता हूं, लेकिन ये एक डायमेंशन पे लगती है। तो मेरे बेटे अगर मैं इसको y एक्सिस पे अप्लाई करूं, y एक्सिस पे अप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, y लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, क्या बन जाएगा? v नॉट y, टाइम एक्सिस का होता नहीं है, प्लस हाफ ए वाई मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर। अब y पे डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी समझिएगा जरा। देखो मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर आप देखोगे तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा ये जो ये है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा क्या है मेरा बेटा? फाइनल पॉइंट है। ऐसे ही है, ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो ये है भाई साहब y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट, ये है भाई साहब x एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट। तसल्ली से टाइम लो और देखो और समझो। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल से लेके फाइनल तक का स्ट्रेट लाइन। अगर मुझे x और y की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग निकालनी है तो y एक्सिस पे क्या हुआ? ऐसे बॉडी नीचे आई है, x पे क्या हुआ? ऐसे बॉडी आगे आई है, y पे नीचे आई है, x पे आगे आई है। y पे नीचे क्यों आई है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो भाई इनिशियल ये था और जो फाइनल है अगर y पे लेकर आऊंगा उसको तो यहां पर है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ डिस्प्लेसमेंट कहां है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और x की डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ रही है। समझ आ गई बात की? तो y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट कहां आ रही है? नीचे आ रही है। अब देखो अगर आपको अपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है, ये था y, ये था y प्राइम, ये था x, ये था x प्राइम। अगर आपको याद है हमने ये बात पढ़ी थी, कोई भी वेक्टर अगर पॉजिटिव x की तरफ होगा तो वो प्लस माना जाएगा, कोई भी वेक्टर अगर प्लस y की तरफ होगा वो भी पॉजिटिव होगा, कोई वेक्टर अगर माइनस y की तरफ होगा तो वो माइनस माना जाएगा, और माइनस s की तरफ होगा तो माइनस होगा। याद करो हमने ये बात पढ़ी थी कि वेक्टर्स की दुनिया में डायरेक्शन मैटर करती हैं। तो राइट साइड वाले वेक्टर्स पॉजिटिव लिए जाते हैं, लेफ्ट साइड वाले वेक्टर्स नेगेटिव लिए जाते हैं। अपवर्ड वेक्टर्स पॉजिटिव होते हैं, डाउनवर्ड वेक्टर्स नेगेटिव होते हैं। कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं? परेशान नहीं हो, हम सब चीज रिवाइज करते चलेंगे। तो अब आप देखोगे तो अगर मैं आपसे कहता हूं, गौर से देखना, अगर मैं आपसे कहता हूं जो डिस्प्लेसमेंट है y, उसकी जगह पे मैं माइनस h लिख रहा हूं, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। पहले मैं लिख लूं फिर आपको समझा देता हूं। देखो
मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की जगह -h क्यों लिखा? भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से ऐसे आया। अगर आप y एक्सिस पे कवर होने वाले डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो कहां आ रही है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इनिशियल ऊपर है, फाइनल नीचे है। सर यहां नहीं है, फाइनल यहां है, मुझे पता है, लेकिन x वाला पार्ट निकाल दो ना उसमें से, हम तो y के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो वो ये रही, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड वाला वेक्टर कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तभी तो ए वाई के साथ -g आता है हमेशा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों लिखी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। भाई साहब ये वाला फैक्टर हो गया खत्म। माइनस का h विल बी इक्वल टू माइनस का हाफ GT², विच मीन्स h विल बी इक्वल टू हाफ GT², विच मीन्स अगर मैं यहां से t² का वैल्यू निकालूंगा ये बन जाएगा 2h डिवाइडेड बाय g। अगर मैं t का वैल्यू निकालता हूं तो जनाब t विल बी इक्वल टू √2h डिवाइडेड बाय g। ऊपर से नीचे आने का टाइम आप यहां से निकाल सकते हो। गौर से देख लेना यहां पे h क्या है? h से मुराद है कितना ऊपर से नीचे आया है। इसको लिख लेना ऐसे ही रोमन इंग्लिश में जैसे मैं बता रहा हूं। h से क्या मुराद है? कितना ऊपर से नीचे आया है, कितना ऊपर से नीचे आया है। और ये कितना के अंदर ना आपने इनिशियल पॉइंट कौन सा लिया है? इनिशियल पॉइंट कौन सा लिया है आपने? इनिशियल पॉइंट वो लिया है आपने जहां पे आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। नोट करो, यही बात लिखवाई है मैंने। कितना ऊपर से नीचे आया है, और कितना ऊपर से नीचे आने में आपने अपना इनिशियल पॉइंट कहां पे लिया है? जहां पे आपकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। जहां पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। ये दो चीज इसके साथ हाईलाइट करके लिख लेना। h से क्या मुराद है? कितना ऊपर से नीचे आया, और इनिशियल पॉइंट ये जहां से नाप रहे हो ना कितना ऊपर से आया, वो पॉइंट है जहां पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। 2 तो कांस्टेंट है, और g भी। अब यहां पे जब आप g का वैल्यू पुट करोगे दोबारा से माइनस साइन नहीं घुसा देना लाके। ओ भाई माइनस साइन यहां रख के सॉल्व कर तो लिया एक बार, तो टाइम यहां से आ जाएगा, ठीक है। अब यही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको अगर मैं x एक्सिस पे अप्लाई करूंगा, टाइम निकाल लिया हमने, यही सेकंड इक्वेशन अगर मैं x एक्सिस पे लगाऊंगा तो x विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, t की जगह पे टाइम आ जाएगा, प्लस का हाफ ax t², विच मीन्स x विल बी इक्वल टू v0 x इंटू टी। हो गया मेरा बेटा, दो चीजें आपने निकालनी, आसान था। मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि बॉडी जब ऑब्जेक्ट थ्रो करती है तो सारी की सारी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होती है, वाई के अलोंग टके की वेलोसिटी नहीं होती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता है तो वो सीधे जाने के बजाय ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, वह नीचे आता है। किस खुशी में? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की खुशी में। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे पे कहां लग रही होती है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो भाई साहब वो नीचे आ रहा होता है, समझ में आती है हमें ये बात। जैसे जैसे वो नीचे आएगा एक्स वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हमने माना हुआ है कि है ही नहीं, ठीक है। और जो वाई वाली वेलोसिटी है वो क्या होगी? बढ़ती चली जा रही होगी, ठीक है। जब वो आगे स्ट्राइक करेगा तो आपका एग्जामिनर इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो भाई हमने पहले टाइम निकाला, टाइम और एक्स निकालने के लिए एक ही काम किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार वाई पे लगाया, एक बार एक्स पे लगाया। ये ख्याल कर लेना कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा रहा हूं आंखें बंद करके, ये वेक्टर अप्रोच के तहत लगा रहा हूं। जब आप वेक्टर अप्रोच के तहत लगा रहे हो तो जनाब याद रखिएगा कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो ऊपर से नीचे आते हुए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस को आप वाई कह रहे हो, उसे रिप्लेस किससे किया? -h से। माइनस साइन क्यों शो कर रहा है? क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया तो उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इसके तहत अगर आप यहां पे अपना ऐसे एक ग्राफ भी बना के देख लोगे तो इसके लिहाज से अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कहां कवर हो रही है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए यहां -h आ गया। सॉल्व करा आपने, टी का इक्वेशन आ गया। h के लिए क्या बताया कि ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर से आया है और कितना में पॉइंट कौन सा लिया है रेफरेंस, जहां पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। फिर आपने इसी को उठा के लगा दिया x के अलोंग, तो आपको ये मिल गया। ये दो चीजें आ गई, क्लियर है। अब ये सब ना एक ही फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपका आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। बाकी ये सब एक था, कॉपी कर लो मेरा बेटा जल्दी से। आगे चलते हैं, वो वेलोसिटी निकालते हैं और फिर इसके सवालात करते हैं। इसके सही कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग के ढक्कन शक्कन खोलेंगे वो इसके सवालात हैं। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे पास हमने ऊपर से बॉडी नीचे आने में टाइम कितना लेगी ये भी मालूम कर लिया, और एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना कवर करेगी ये भी मालूम कर लिया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग चीज़ें हैं, एक बार फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ। आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है।
स्टार्ट में इसके पास सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो कहाँ है, अलोंग एक्स एक्सिस है, इसीलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कह रहे हैं। अब हमें क्या मालूम करना है कि जब यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी तो ये बात हमें पता है कि इसके पास कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा और कुछ ना कुछ मेरा बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे वेक्टर फॉर्म में तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रोजेक्टाइल की नेट वेलोसिटी। साथ ही साथ ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल भी बना रहा होगा। ये सब चीज़ें आपसे आपका एग्जामिनर पूछता है। तो भाई कैसे करना है हमने ये काम, हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए इंटू टी, प्रोजेक्टाइल हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है तो लगा सकते हैं उसके ऊपर हम ये। साथ ही साथ ये एक डायमेंशन पे लगती है तो अगर मैं इसको पहले वाई एक्सिस पे लगाता हूँ तो मेरा बेटा फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वी नॉट वाई प्लस का एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ए वाई इंटू टी। अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो वी वाई विल बी इक्वल टू वी नॉट वाई कितना आएगा मेरे बेटे, 0 आएगा, प्लस का ए वाई क्या होगा, माइनस का जी और साथ में क्या आएगा, टी आ जाएगा। यानी कि मेरे बच्चे हमारे पास जो वी वाई है, वी वाई का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का जी इंटू टी। आप नोट कर रहे हो यहाँ पे वी वाई के साथ जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी आई है उसके साथ एक अदद क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आप जब भी वर्टिकल वेलोसिटी निकालोगे, आप जब भी वर्टिकल वेलोसिटी निकालोगे किसी भी टाइम पे, आप चाहे वर्टिकल वेलोसिटी निकालो यहाँ पे, चाहे निकालो यहाँ पे, चाहे निकालो यहाँ, चाहे आखिरी पॉइंट पे निकालो, जो वी वाई होगा वो हमेशा कहाँ होगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा ये एरो का साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है और प्रोजेक्टाइल भी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। समझ में आती है हमें ये बात, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है ये मेरा बेटा क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को। अब अगर मैं यही चीज मेरे बेटे एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाई करता हूं तो एक्स एक्सिस फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और टाइम तो किसी एक्सिस का होता नहीं है तो वी एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि एक्स वाली एक्सेलरेशन कितनी होती है मेरे बेटे, 0 होती है, विच मीन्स वी एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स। सेट हो गया। अच्छा, अब अगर आपको ओवरऑल वेलोसिटी निकालनी है तो जनाबे वाला ओवरऑल वेलोसिटी कैसी आएगी, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस का वी वाई स्क्वायर। समझ आ गया मेरा बेटा। सिमिलरली जो ये प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करेगा ज़मीन से, देखो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ता हुआ आएगा, ये ज़मीन है तो मेरा बेटा ये जब ये ज़मीन से स्ट्राइक करेगा तो जो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह से आके स्ट्राइक करेगी, हाँ या ना, ऐसे ही होगा ना मेरे बेटे। ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास नेट वेलोसिटी है जो आपने कैलकुलेट करी है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं ना, एक एक्स वाला होगा ऐसे, एक वाई वाला होगा ऐसे। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ये कुछ ना कुछ एंगल फाई बना रहा होगा विद एक्स एक्सिस, हाँ या ना, कुछ ना कुछ एंगल तो बना रहा होगा ना एक्स एक्सिस के साथ। अब ये कितना एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, ये अगर आपने निकालना होगा तो भाई सिंपल है, टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। सर वो सब तो सही है लेकिन ये मॉड बार्स क्यों लगाई मेरे बेटे, मॉड बार्स इसलिए लगाई ताकि आप यहां पुट करते हुए माइनस साइन ना रखो। सर माइनस साइन क्यों आएगा बेटे, ये देखो जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस करोगे तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हमेशा क्या आएगा, माइनस साइन, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगी। तो आप माइनस साइन ना रखो, माइनस साइन सिर्फ यहां पे क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को, इसलिए मैंने यहां पे मॉड बार्स लगा दी। क्लियर है बच्चे? तो भाई साहब इतना हिस्सा कॉपी कर लो, ये सब चीजें आपसे आपका एग्जामिनर पूछता है। अब हम इसका एक सवाल लेते हैं और यही सब चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने उससे पहले एक बार ये सारी डेरिवेशंस को अपने हाथ से गो थ्रू करना है ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो मेरा बेटा, ये मैंने आपके सामने एक सवाल मेंशन किया है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अभी तक कोई कहानी समझ में नहीं आई है, कोई मसला नहीं है, फिर से समझते हैं। पहले एक बार सवाल पढ़ लो। ये सवाल आपको कहाँ मिलेगा बेटे, ये सवाल जो सिंध बोर्ड की पुरानी किताब थी उसका एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम नंबर 1 था। सिमिलरली ये सवाल नम्स के पास पेपर में, ये सवाल नस्ट के पास पेपर में, ये सवाल आगा खान के पास पेपर में 2 दफ़ा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पास पेपर सॉल्व करोगे तब मिल जाएगा, वरना एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम के अंदर आपको मिल जाएगा सिंध की पुरानी किताब के अंदर। ठीक है,
कहता है क्या है, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्ट्रेंडेड पार्टी ऑन द ग्राउंड। आगे कहता है इफ द हेलीकॉप्टर इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, हेलीकॉप्टर कैसे ट्रेवल कर रहा है जनाब, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है। खुद सोचो, अगर हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है तो उसमें बैठे लोग कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली। पैकेज भी कैसा जा रहा है, हॉरिजॉन्टली। अगर आप उसे ड्रॉप करोगे, अगर आप पैकेज को ड्रॉप करोगे तो पैकेज के पास ड्यू टू हेलीकॉप्टर एक्स वाली वेलोसिटी होगी। आप गाड़ी में बैठ के अगर कहीं जा रहे होते हो, आपके पास वही वेलोसिटी होती है जो गाड़ी के पास होती है, तभी तो आप और गाड़ी एक ही वक्त में डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। तो पैकेज के पास वही वेलोसिटी है जो हेलीकॉप्टर की है। हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ रहा है, पैकेज भी ऐसे जा रहा है। जैसे ही ड्रॉप किया तो पैकेज ऐसे मूव करता हुआ आएगा, हाँ या ना, ठीक है। एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, आपको स्पीड दे दी एक्स के अलोंग जो है, और साथ में आपको क्या बता दिया, एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। आगे से आपसे पूछता है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द पैकेज टू हिट द ग्राउंड, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पैकेज, फाइनल वेलोसिटी विद विच द पैकेज विल स्ट्राइक द ग्राउंड, द एंगल मेड बाय द पैकेज व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये चार चीजें पूछी हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। चलो अगर हम यहां पे इसका डायग्राम बना लें ताकि हमारे लिए चीजें समझना थोड़ी आसान हो जाए। ये भाई साहब हमारे पास हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर जब पैकेज को ड्रॉप करेगा तो जनाब वाला आपका जो पैकेज है वो ऐसे उड़ता हुआ यहां पे आएगा। क्यों भाई ऐसे उड़ता हुआ क्यों आएगा, ये बात समझ लेना भाई। इसके बिल्कुल नीचे एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ये है मान लो पॉइंट बी, ये है मान लो पॉइंट सी, और यहां से लेके यहां तक की जो आपको हाइट गिवन है मेरे बेटे, वो कितनी गिवन है, 80 मीटर की हाइट आपको गिवन है। समझते चलो, अगर अभी तक नहीं भी समझ में आया, मैं फिर से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं। क्या बोल रहा है भाई, टाइम बताओ, सी से बी तक आने में पैकेज को टाइम कितना लगेगा, फिर ए से बी के दरमियान में जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। इसको एग्जामिनर यूं भी कहते हैं, फाइंड द रिलेटिव डिस्टेंस दैट द पैकेज विल कवर बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, ए के ऊपर वो पॉइंट है जहां से पैकेज रिलीज किया था, बी पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो ए और बी के दरमियान का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस वेलोसिटी से आके स्ट्राइक कर रहा है, और साथ में वो एंगल जिससे ये स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, क्योंकि मेरा बेटा जो हेलीकॉप्टर था वो 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रहा था, तो ये हो गया v0x, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ऐसा ही है, लिखा हुआ है यहाँ पे, एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के सवालों में आपने टोटल 2 काम करने होते हैं। एक बार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को y और x पे लगाना है, एक बार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को y और x पे लगाना है, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो मैं करके दिखा रहा हूं। आपने क्या किया, यह है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है मेरा बेटा। अगर मैं इसको y एक्सिस पे लगाता हूं तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस y हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस v0y हो जाएगा, टाइम आ जाएगा प्लस का हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर। सर हम वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, बोर्ड लेवल पे नहीं, इंट्री लेवल पे, ठीक है। तो मैं तो करके दिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे क्या मुराद है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो पैकेज ने कवर करी, पैकेज यहां से आया यहां पे, तो अगर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मेरे बेटे क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पैकेज, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो y एक्सिस पे पैकेज ऐसे आया है, यानी कि ये मेरे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और x एक्सिस पे पैकेज ऐसे गया, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो y वाली डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है, नेगेटिव होगी क्योंकि वो डाउनवर्ड है, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। तो -80 विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आपका जो हेलीकॉप्टर था वो ट्रेवल कैसे कर रहा था, हॉरिजॉन्टली, x एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा था। टाइम आपको निकालना है प्लस हाफ, ए वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस का जी टी स्क्वायर, और टी हमें निकालना है, ठीक है। एक चीज का ख्याल करना, अगर एग्जामिनर यहां कहीं लिख के दे देना कि टेक जी इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपने वही लेना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे अब हम, तो माइनस का 80 विल बी इक्वल टू माइनस का 5t स्क्वायर, माइनस से माइनस क्या हो गया, मर गया, 5 को लाके वहां डिवाइड करा देंगे, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। कैंसिल कर दो भाई, 5 1 हो गया 5, 8 में से 5 गया 3 यहां पे आ गया, 5 6 हो गया मेरा बेटा 30, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो
t विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, और 16 का रूट क्या होता है 4। यानी कि मेरा बेटा ऊपर से नीचे आने में पैकेज ने टाइम कितना लिया 4 सेकेंड लिया। अगर आप डायरेक्टली t इक्वल्स अंडर रूट 2h अपॉन g जो मैंने ड्राइव कराया था उससे करोगे यही आंसर आएगा। बस मैं सॉल्व करा रहा था, ठीक है। अब मेरे बेटे टाइम आ गया, x निकालना है आपने। अगर मैं इसी इक्वेशन को x एक्सिस पे लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस ये मालूम करनी है, x हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, साथ में आ गया टाइम प्लस हाफ axt का स्क्वायर। ये पूरा फैक्टर मेरा बेटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ax 0 है इसके अंदर। तो अगर मैं x निकालूंगा x विल बी इक्वल टू v नॉट x इंटू टी, और v नॉट x कितना दिया हुआ है 40, क्योंकि आपका हेलीकॉप्टर ट्रेवल कहाँ कर रहा है अलोंग x एक्सिस, तो सारी की सारी वेलोसिटी क्या होगी अलोंग x एक्सिस। टाइम कितना दिया हुआ है मेरा बेटा 4 दिया हुआ है। 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 160 मीटर। यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर से पैकेज रिलीज किया था और एक्चुअल में जिस पॉइंट पे आके पैकेज जमीन को स्ट्राइक कर रहा है, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है भाईजान 160 मीटर। फिर सुनो, जिस पॉइंट के ऊपर से पैकेज को रिलीज किया था और एक्चुअल में जिस पॉइंट पे आके जमीन को पैकेज स्ट्राइक कर रहा है, इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना आ रहा है 160 मीटर, या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पैकेज कितना आ रहा है आपके पास 160 मीटर्स। ठीक है मेरा बेटा, ये भी आ गया। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दिस इज v इक्वल्स अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस का वी वाई स्क्वायर। समझ आती है मेरा बेटा, ये हमें मालूम करना है। अब पहले निकालेंगे Vx, फिर निकालेंगे Vy, फिर V निकलेगा। तो भाई हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है Vf इक्वल्स Vi प्लस a इंटू टी। अगर मैं इसको x एक्सिस पे लगाता हूं तो Vf की जगह आ गया Vx, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस प्लस का ax इंटू टी। ये पूरा फैक्टर हो गया मेरा बेटा 0, क्योंकि ax का वैल्यू क्या है अपने पास 0 है। यहां से आ गया Vx विल बी इक्वल टू V नॉट एक्स, विच मीन्स Vx विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई साहब, स्टार्ट में x वाली वेलोसिटी कितनी थी 40 मीटर पर सेकेंड। जब पैकेज यहां पे आके स्ट्राइक करेगा, हेलीकॉप्टर नहीं पैकेज, जब पैकेज यहां आके स्ट्राइक करेगा तो x वाली वेलोसिटी इस जगह पे भी कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि x वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। सेट है। अब मुझे क्या मालूम करना है, इसी को मैं अप्लाई कर रहा हूं y के अलोंग, ताकि मुझे इस पॉइंट पे y वाली वेलोसिटी भी मिल जाए। सर y वाली वेलोसिटी यहां पे नहीं थी क्या? नहीं मेरा बेटा, क्योंकि हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ट्रेवल कर रहा था। तो y वाली वेलोसिटी यहां क्यों आएगी? क्योंकि जब पैकेज नीचे आना शुरू होगा तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी। पैकेज भी नीचे आ रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी। किस रेट से? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। तो उससे होगा क्या कि जब इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। ठीक है भाईजान, तो हमने क्या करना है, अब इसको y एक्सिस पे लगा दिया। Vy विल बी इक्वल टू V नॉट y प्लस का ay इंटू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा Vy विल बी इक्वल टू V नॉट y की जगह क्या आ गया 0 माइनस का ay की जगह आ गया g, और ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगा था 4 सेकेंड लगा था। तो जनाबे वाला हमारे पास Vy का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब आके आपका पैकेज जमीन को स्ट्राइक करेगा, इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी -40 मीटर पर सेकेंड। इसमें माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन को। सिंपल, यानी कि इस पॉइंट पे जो ये पैकेज आके स्ट्राइक कर रहा है इसकी कुछ ऐसी वेलोसिटी है, तो मेरा बेटा इसके पास ये होगा x कंपोनेंट जो 40 मीटर पर सेकेंड है, ये होगा y कंपोनेंट जो कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है दिमाग का ढक्कन शक्कन खुल गए हो। अब क्या मालूम करना है? v मालूम करना है हमें। ठीक है, इतने ऐसा कॉपी कर लो, मैं जगह क्लियर कर लूं अपने पास। तो मेरा बेटा अब जरा समझिएगा यहां पे अब जब मुझे v निकालना है तो बेटे v का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर वाला फॉर्मूला है, v इक्वल अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस का वी वाई स्क्वायर अंडर रूट। वी एक्स कितना है मेरे बेटे 40 है, सिमिलरली वी वाई कितना है माइनस का 40 है। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जनाब ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर। सर आपने माइनस साइन कहाँ उड़ा दिया? मेरा बेटा माइनस साइन उड़ा कहीं भी नहीं है, माइनस के ऊपर स्क्वायर था तो माइनस साइन खत्म हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 बन रहा है, 2 बार 40 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं 40 को रूट से बाहर निकाल लूँ तो 40 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया आपके पास 2 बच गया। क्लियर है?
मेरा बेटा अगर आप सॉल्व करना चाहो, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और 1.414 आ गया एज इट इज। अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनता है ये 14.14 मल्टीप्लाई बाय 4। सॉल्व कर लो, 4 4 जा 16, 6 आया 1 गया, 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 56.56। तकरीबन मेरा बेटा जब ये पैकेज आपका आके ज़मीन को स्ट्राइक करेगा तो उस वक्त उसकी रफ्तार कितनी होगी, तकरीबन 57 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आके आपका पैकेज ज़मीन को स्ट्राइक कर रहा होगा। ये हमने वी निकाल लिया, एक्चुअल वैल्यू ये होगी, हमने भी निकाल ली, राउंड ऑफ कर ली, ठीक है। फाई क्या चीज़ है भाईजान, अब ज़रा ये भी समझ लें फाई क्या चीज़ है। अब देखो मेरा बेटा यहां पे कॉन्सेप्ट ज़रा समझिएगा अच्छे तरीके से। ये आपके पास था मेरे बेटे हेलीकॉप्टर और ये मान लीजिए थी हमारे पास ज़मीन, ठीक है। अब हुआ क्या है, आपके पास यहां से पैकेज स्ट्राइक किया गया, स्ट्राइक नहीं किया गया, पैकेज रिलीज किया गया। जब हम कहते हैं ना पैकेज को आपने रिलीज किया या पैकेज को आपने ड्रॉप किया, तो पैकेज को आपने कोई रफ्तार नहीं दी। अब जरा समझना यार, जब हम कहते हैं ना पैकेज को ड्रॉप किया तो इसका मतलब पैकेज को आपने कोई रफ्तार नहीं दी। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, सर तो फिर ये वाली रफ्तार कहां से आई? अरे ये पैकेज के पास हेलीकॉप्टर के अंदर होने की वजह से आई है, हमने खुद से नहीं दी। समझना, अगर मैं किसी गाड़ी की छत के ऊपर बैठा हूं और मेरे हाथ में ये मार्कर है, गाड़ी मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड से, तो अगर मैं इस मार्कर को ऐसे छोड़ दूंगा ना तो ये मार्कर नीचे जाने के बजाय आगे जाएगा, बाहर वाले को आगे जाता हुआ नजर आएगा। क्यों? मैंने इसको ऐसे करके नहीं फेंका, मैंने सिर्फ छोड़ दिया। आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये मार्कर मेरे हाथ में था, मैं गाड़ी की छत पे था, गाड़ी मूव कर रही थी 40 मीटर पर सेकंड से। इस वजह से इस मार्कर के पास 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं छोड़ूंगा तो ये मार्कर जो बाहर बंदा खड़ा हुआ है उसे आगे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो जनाब जब ये ऐसे नीचे आके स्ट्राइक कर रहा है भैया, जरा समझना, तो अल्टीमेटली मेरे बेटे जरा देखिएगा यहां पे, वो इस तरह से किसी वेलोसिटी के साथ आगे स्ट्राइक करेगा, सही है। तो भाई साहब यहां पे इसका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, फाई एंगल। ये वही एंगल होता है मेरा बेटा जो यहां पे भी बन रहा होता है, ध्यान में रखिएगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना ऑब्लिक प्रोजेक्शन, तो मैंने ऊपर से बनाया था, अब नीचे से दिखा रहा हूं, फर्क तो कोई भी नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाला टेंजेंट फाई एंगल आप कैसे निकालोगे, फाई एंगल कैसे निकालोगे? अभी हमने पढ़ा था VY डिवाइडेड बाय VX। तो मेरे बेटे VY कितना है आपके पास 40, सर माइनस नहीं लगाएंगे, नहीं मॉड बार्स लगी हुई हैं ताकि आपको माइनस का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। VX कितना है मेरा बेटा, VX भी अपने पास कितना है 40 से 40 मर गया, क्या बचा 1 बचा, विच मीन्स 5 विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1, और 10 इनवर्स 1 कितना होता है भैया 45 डिग्री। यानी कि आगे जब ये पैकेज आपका जमीन के स्ट्राइक करेगा तो ये जो जिस वेलोसिटी के डायरेक्शन पे स्ट्राइक कर रहा है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा वो मेरा बेटा हमारे पास क्या होगा 45 डिग्री पे होगा। समझ आ गई? एक सवाल से हमने सब चीज निकालना सीख ली। अब अगर आप ये मॉड बार नहीं लगाओ तो क्या फर्क पड़ता है भाई, ये वाला जो एंगल आप निकालोगे ना वो होता है ऐसे क्लॉकवाइज एंगल, ऐसे क्लॉकवाइज एंगल निकलेगा, और जो क्लॉकवाइज एंगल होगा ना वो आएगा मेरा बेटा माइनस का 45 डिग्री। फर्क क्या होगा? फर्क कुछ नहीं है भाई, ये एंगल और ये एंगल सेम है। देखो ये देखो यहां पे आपको z बनता नजर आ रहा है, बेसिक ज्योमेट्री का कानून आपने पढ़ा होगा। ये एंगल और ये एंगल सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि मैं एंगल की वैल्यू में इंटरेस्टेड हूं। यहां पे अगर आप बनाओगे ये माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज एंगल है। क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो आपने हमेशा ऐसे मॉड बार के साथ लगाना है। सेट है मेरा बेटा? कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं। अच्छा मेरा बेटा देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन और मेंशन है, लेकिन इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज मैं जल्दी से रिवाइज कराना चाहूंगा। जब हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे मैंने आपको ये बात बताई थी, पूरे ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालोगे तो आपकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। लॉन्च पॉइंट टारगेट पॉइंट में निकालोगे तो 0 आएगी, क्योंकि वही आपके रेफरेंस लाइन होती है। वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में ये बताया था, पहले हाफ में वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड होती है यानी पॉजिटिव, मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है। सेकेंड हाफ में डाउनवर्ड वाली साइड पे वर्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर भी इनको देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जब प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे निकालोगे वो नेगेटिव आएगी, किसी भी टाइम पे निकालोगे नेगेटिव आएगी। अभी निकाल के भी दिखाते हैं। सिमिलरली
आप वी वाई जब भी निकालोगे वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। वजह देखो, अभी इस पे नहीं जा रहा, मैं पुराने वाले पार्ट से बता रहा हूं। देखो आपका इस तरीके से आएगा, देखो समझना जरा, ये है मेरा बेटा आपका इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि आपका प्रोजेक्टाइल अभी यहां पर है, भाई जाहिर है डायरेक्टली तो यहां नहीं पहुंच जाएगा ना, पहले यहां होगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। अभी प्रोजेक्टाइल आपका यहां है, तो अगर मैं इसको यहां पे लूं तो देखो ये है मेरा बेटा मेरे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। फिर जब प्रोजेक्टाइल यहां पे आएगा तो मेरे बच्चे ये हो जाएगी उस वक्त पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। सर ये यहां से क्यों नाप रहे हैं, क्योंकि यही तो इनिशियल पॉइंट है, यहीं से तो आपने ऑब्जेक्ट को फायर किया है। जब यहां पे आएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो जाएगी, हाँ या ना। यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपके पास जो y है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो वी वाई है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। स्टार्ट में 0 होगा यहां पे, और जैसे जैसे ही आगे जा रहा होगा प्रोजेक्टाइल वी वाई कहां पे होगा, डाउनवर्ड। शुरू में छोटा एरो होगा, आगे जाते जाते एरो का साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी होगी जिससे आपका ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो जमीन को स्ट्राइक कर रहा होगा। सही हो गया, सेट है, समझ में आती है बात की। अभी जो आपने पीछे वाला सवाल किया था उसके अंदर जो आपका हेलीकॉप्टर से पैकेज फेंका गया था उसको नीचे आने में टाइम कितना लगा था, 4 सेकंड, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी थी, 80 मीटर्स। अगर मैं आपसे कहता हूं कि टाइम t इक्वल्स 1 सेकेंड के बाद आपने बताना है कि पैकेज का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो कर सकते हैं हम ये काम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो भाई पैकेज ऊपर से नीचे आने में 4 सेकेंड ले रहा है, अभी सवाल सॉल्व किया ना, पीछे लिखा हुआ होगा आपके पास, तो 1 सेकेंड बाद कहीं आ चुका होगा, फिर 2 सेकेंड बाद, फिर 3, 4 के बाद फाइनली जमीन पे आएगा। तो अगर मैं निकालता हूं s की जगह आ गया y, ये हो गया v नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ माइनस का 10 इंटू टी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, वी नॉट वाई की जगह आ गया 0 क्योंकि हेलीकॉप्टर वॉज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, तो पैकेज के पास वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं। टी की जगह आ गया 1 क्योंकि मैं 1 सेकंड बाद निकालना चाह रहा हूं, माइनस का 5 क्योंकि 2 से 10 को कैंसिल कर दिया, 1 आ गया। तो भाई साहब ये कितना आ रहा है, माइनस का 5 मीटर। यानी कि अगर ये वो पॉइंट था, अगर ये वो पॉइंट था जहां से आपने पैकेज रिलीज किया था, तो वहां से 1 सेकंड बाद जो हेलीकॉप्टर से पैकेज नीचे आया है वो 5 मीटर नीचे आ चुका है। गेटिंग माई पॉइंट, 5 मीटर नीचे आ चुका है। सेट। दूसरी बात, ये जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ये ट्रेजेक्ट्री मेरा बेटा कैसी होती है, पैराबोला होती है। क्यों सर, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो किस नेचर की होती है, पैराबोलिक इन नेचर होती है। क्लियर है, पैराबोलिक इन नेचर होती है। ड्राइव कराई थी अभी पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, पैराबोला होती है। अब यहीं से एक सवाल और, अच्छा ये सारे सवाल ना पास पेपर में आए हुए हैं, मुझे याद आ गए इसलिए मैं अगला सवाल शुरू करने से पहले आपको बता रहा हूं। ये पैराबोला नजर किसे आएगा, आपका एग्जामिनर सवाल पूछता है कि अगर आपके पास एक हेलीकॉप्टर है जो कांस्टेंट स्पीड से ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, उसने एक पैकेज ड्रॉप किया, तो बाहर खड़े हुए बंदे को कैसा नजर आएगा वो पैकेज आता हुआ नीचे आता हुआ, और ऊपर जो पायलट है हेलीकॉप्टर का उसे कैसा नजर आएगा। गौर से सोचो, एक हेलीकॉप्टर है जो ऐसे कांस्टेंट, वही वाला जो भी सवाल किया है ना, इसी सवाल के पायलट के ऊपर रख लो क्वेश्चन। जो अभी था ना, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था जो इमरजेंसी राशन ड्रॉप कर रहा था जमीन के ऊपर पार्टी को, जमीन के ऊपर जो पार्टी खड़ी हुई है उससे ये पैकेज कैसे आता हुआ नजर आएगा, और जो पायलट है अंदर उसे कैसे नजर आएगा। देखो जो जमीन पे पार्टी खड़ी है ना, उसे ये पैराबोलिक पाथ में नजर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जब पैकेज अंदर से आएगा तो ऊपर से उसको ऐसे नजर आएगा क्योंकि वो पार्टी रुकी हुई है, लेकिन पायलट को पैराबोलिक नहीं दिखेगा, पायलट को अपने ऐसे आगे जाता हुआ नजर नहीं आएगा, पायलट को सिर्फ नीचे जाता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि पायलट कहां पे है, हेलीकॉप्टर के अंदर, हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और पैकेज जो नीचे जा रहा है वो भी उसी कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है। नहीं समझे, पैकेज कहां से बाहर आया है, हेलीकॉप्टर से। पैकेज के पास एक्स वाली वेलोसिटी क्यों है, हेलीकॉप्टर की वजह से। अगर मान लो पैकेज हेलीकॉप्टर की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में हेलीकॉप्टर 40 मीटर आगे जाएगा, उसी 1 सेकेंड में हेलीकॉप्टर जो पैकेज है वो भी 40 मीटर आगे जाएगा, हाँ वो नीचे भी आएगा। फिर सुनो, ये मान लो पैकेज है, ये मान लो हेलीकॉप्टर है, इसने ड्रॉप किया, बाहर वाले को दिखेगा कि ये ऐसे आ रहा है, लेकिन ये जो होगा ना ये ऐसे जाएगा, समझ आ रही है,
ये जो होगा ये ऐसे जाएगा। तो जो पायलट इसके अंदर से देखेगा ना, जो पायलट देखेगा, आप बाहर से देख रहे हो तो आपको ये जो रेड कलर का पैकेज है ये ऐसे पैराबोला में आता नजर आ रहा है, लेकिन जो पायलट है ना, पायलट और ये पैकेज एक्स एक्सिस के ऊपर एक जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो पायलट को पैकेज सिर्फ नीचे जाता हुआ नजर आएगा स्ट्रेट लाइन में। अक्सर पूछता है ये एग्जामिनर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर अगर एक बमर प्लेन है जिसका काम बम ड्रॉप करना है, उसने कोई बम ड्रॉप किया तो जो बाहर बंदा खड़ा हुआ है उसको पैराबोलिक पाथ में नजर आएगा, जो पायलट है उसको स्ट्रेट लाइन में नीचे जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो पैकेज है, बम है या पैकेज है, वो और पायलट एक ही रफ्तार से मूव कर रहे हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए उसे आगे नहीं दिखेगा जाता हुआ। क्लियर हो गया मेरा बेटा? सेट है। अच्छा ये बता दिया मैंने कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये सब बात हो गई। ठीक है, एक बात और थी, हाँ एक बात आपके पास सिमिलरली, अब आपने ये भी देख लिया कि पैकेज जब ऐसे हेलीकॉप्टर ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली, पैकेज जब नीचे आता है तो सिर्फ नीचे नहीं आता, वो आगे भी जाता है। नीचे क्यों आता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। आगे क्यों जाता है? इनर्शिया की वजह से। पैकेज बाहर कहां से आया? हेलीकॉप्टर से या प्लेन से, एरोप्लेन से। और एरोप्लेन कैसे मूव कर रहा था? हॉरिजॉन्टली। तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो वो ड्यू टू इनर्शिया कहां जाएगा? आगे भी जाएगा। और हम तो मान के चल रहे एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो आगे वाली वेलोसिटी तो कम भी नहीं हो रही। समझ आ रही है? नीचे वाली वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो इसका मतलब, अगर गौर से सुनना, अगर हेलीकॉप्टर है, उसने मान लो ये हेलीकॉप्टर है, ये वो पार्टी है जिसे इमरजेंसी राशन चाहिए, तो जो हेलीकॉप्टर पैकेज ड्रॉप करेगा ये बिल्कुल इनके सर के ऊपर आके करेगा या पीछे करेगा? तो पीछे करेगा। अगर इनके सर पे आके यहां आके करेगा तो वो कहीं आगे जाके गिर जाएगा एक्स वाली वेलोसिटी की वजह से। पीछे करेगा तो इनको मिलेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? ये सवाल भी एक बार पूछा हुआ है। तो ये डिफरेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे मेरा बेटा जो पूछे गए थे, तो मैंने यहां पे इसको समझा दिया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। ठीक है भाई? ठीक है, मुझे पता है बच्चे लेक्चर जो है ना वो थोड़े थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्या करें, कॉन्सेप्ट ही इतना होता है। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक सवाल मेंशन है, अभी वाला लेक्चर भी 1 घंटा क्रॉस कर रहा है, कंपाउंड प्रोजेक्शन मुश्किल है, इसके अंदर नहीं हो सकेगा। ठीक है, क्या कहता है भाई? कहता है यार, टेनिस बॉल इज सर्व्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 2.4 मीटर अबव द ग्राउंड। एक टेनिस बॉल है जिसको आपने सर्व किया है 2.4 मीटर अबव द ग्राउंड। टेनिस तो देखा होगा आपने, ठीक है? एक टेनिस बॉल है जनाबे वाला, ठीक है, एक टेनिस बॉल है दैट इज सर्व्ड हॉरिजॉन्टली। ये जुमला सबसे अहम है, दैट इज सर्व्ड हॉरिजॉन्टली। यहां पे मान लीजिए यहां से आपने इसको सर्व कर दिया और इसकी जमीन से हाइट कितनी गिवन है भैया? 2.4 मीटर। सवाल में गिवन है 2.4 मीटर अबव द ग्राउंड एट 30 मीटर पर सेकेंड। रफ्तार भी दे दी आपको, कितनी है जनाबे वाला? 30 मीटर पर सेकेंड। नेट इज 12 मीटर अवे। जहां से आपने सर्व किया है इससे 12 मीटर के फासले पे, इससे 12 मीटर के फासले पे मेरा बेटा आपके पास एक अदद क्या है? नेट है। नेट देखा होगा ना आपने टेनिस के अंदर। और नेट की जो हाइट है ना मेरा बेटा, वो कितनी दी हुई है? 0.9 मीटर। नेट कितना बड़ा है मेरा बेटा? नेट इज 0.9 मीटर हाई। ठीक है, 0.9 मीटर हाइट है इसकी। विल द बॉल क्लियर द नेट? ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, जो पोलर क्वेश्चन होते हैं ना, वो खतरनाक तरीन क्वेश्चन होते हैं, जहन में रखना, क्योंकि इनका आंसर क्या होगा? या तो यस होगा या नो होगा। लेकिन वो यस या नो ऐसे नहीं आता, उसके पीछे बड़ी साइंस होती है। ठीक है, वेयर विल द बॉल लैंड? अब पहले जरा सवाल को समझो और एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। सवाल कहता है कि 2.4 मीटर अबव द ग्राउंड से आपने कोई टेनिस बॉल सर्व करी। मान लो इस पॉइंट से आपने कोई टेनिस बॉल सर्व करी है इधर से। अब जाहिर है जब टेनिस बॉल जाएगी तो ऐसे सीधी तो जाती नहीं रहेगी, टेनिस बॉल ऐसे क्या होगा? नीचे आएगी। ठीक है, ऐसे नीचे आएगी, जैसे ऐसे आगे जाएगी और आगे यहाँ कहीं पे स्ट्राइक करेगी। आपने ये बताना है क्या ये बॉल नेट को, ये नेट है, क्या ये बॉल नेट को क्लियर करेगी या नहीं करेगी? और नेट जहां से सर्व किया है, नेट जहां से सर्व किया है उससे कितना फासले पे है? मान लो यहां से सर्व किया है तो नेट, मान लो इस जगह से सर्व किया है ना, तो नेट इस जगह से कितना फासले पे मेरा बेटा? नेट जो है वो 12 मीटर के फासले पे। नेट यहां से कितना फासले पे? 12 मीटर के फासले पे। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करो और एक बार सवाल को खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। सही है भाई? हो गया?
यहां पे आपने जो अभी तक चीजें पढ़ी है ना वो डायरेक्टली नहीं लगेंगी। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रॉड करते हैं। मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर बच्चे ने रट्टे मारे हुए होते हैं, ठीक है। मेरा ताल्लुक खुद चूंकि कराची से है, तो कराची में जो मशहूर हमारे कोचिंग है उसके अंदर जो है ना वो दो शॉर्टकट्स पढ़ाए जाते हैं, T=√2h/g, Vy=-gt। बच्चे ने आंखें बंद करके रट्टे मारे हुए होते हैं धड़ाधड़। अब ये सवाल उन शॉर्टकट से डायरेक्टली होगा ही नहीं, आपको ये चीज समझनी है। देखो समझो, जब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, जब टेनिस बॉल सर्व हुई तो वो जमीन से कितना ऊपर थी, 2.4 मीटर। अब जब हमने T=√2h/g वाली इक्वेशन निकाली थी, ड्राइव की थी, तो हमने क्या सोच के ड्राइव की थी, जरा थोड़ी देर के लिए सफ़े पलट के देखो वरना यहां सुन लो। हमने ये बात सुन के ड्राइव की थी या ये बात सोच के ड्राइव की थी, S=VIT + ½ इसको मैंने y एक्सिस पे मॉडल किया था और मैंने कहा था s की जगह हम रखेंगे -h, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -h है, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह आएगा v0y, यह आ गया T½ -g×t², यही रखा था। अब s की जगह पे मैंने -h क्यों रखा था, मैंने कहा था कि पैकेज को या बॉडी को ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो देखो जब आपके पास बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो इसका मतलब y पे ये पूरी डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी होगी, ये सोच के मैंने -h रखा था। अब प्रॉब्लम क्या है, पहला सवाल यहां पे क्या है, विल द बॉल क्लियर द नेट। तो जब विल द बॉल क्लियर द नेट की बात हो रही है तब तक मैं सिर्फ यहां पे रिस्ट्रिक्टेड हूं, आगे तो मैं जा ही नहीं रहा। पॉइंट समझ आ रहा है। जब मैं यहां पे रिस्ट्रिक्टेड हूं, मुझे पता ही नहीं है, क्या नहीं पता कि ये 2.4 मीटर पूरा नीचे आएगी, हो सकता है 2.4 मीटर पूरा नीचे आके बॉल यहीं कहीं गिर जाए, हो सकता है यहां कहीं गिरे, हो सकता है नेट के ऊपर गिरे, मुझे ये बात अभी पता ही नहीं है। जब हमने ये हरकत की थी ना तब हमें यह पता था कि पैकेज पूरा ऊपर से नीचे आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूरी कवर हो गई, ये मानते हुए हमने वहां टाइम की इक्वेशन ड्राइव की थी। अभी हमें ये थोड़ी पता है कि ये 2.4 मीटर पूरा नीचे आया या नहीं आया, मुझे क्या पता अभी, ठीक है, मुझे क्या पता कि ये 2.4 मीटर पूरा नीचे आया या नहीं आया। हो सकता है ये 2.4 मीटर नीचे आके यहीं पीछे गिर गया हो सकता है आगे गिरे, हो सकता है नेट पे गिरे, नहीं पता आपको। आपको किसने कहा ये पूरा 2.4 मीटर नीचे आया? सर जब ऊपर से सर्व होगा तो 2.4 मीटर ही तो नीचे आएगा वर्टिकल, बिल्कुल आएगा। लेकिन पहला सवाल क्या है, विल द बॉल क्लियर द नेट। क्या आपको यह बात पता है कि यहां तक आते आते ये 2.4 नीचे आ जाएगा? क्या आप यकीन से कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? आपको तो नहीं पता ये बात। आपको क्या बात पता है, समझना जरा। आपको ये बात पता है, आपको ये नहीं पता कि जब ये बॉल नेट तक आएगा तो इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा, नहीं पता। लेकिन आपको क्या बात पता है कि जब ये बॉल नेट तक आएगा इसने एक्स पे फासला 12 मीटर कवर किया होगा। गौर से सोचो, आपको यह बात जरूर पता है कि जब ये बॉल नेट तक पहुंचेगा, जब ये बॉल नेट तक पहुंचेगा तो ये एक्स की डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर कवर कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे बॉल सर्व हुआ है वहां से नेट कितने फासले पे है, 12 मीटर के फासले पे। सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज करूंगा लेकिन उसको एक्स एक्सिस पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मेरी सेकेंड इक्वेशन S=VIT + ½ AT²। इसको अगर मैं एक्स एक्सिस पे मॉडल करता हूं मेरा बेटा, अच्छा ये सवाल कहां आया हुआ है, ये सवाल एनटीएस में आया हुआ है। सिंध के अंदर जिस जमाने में एनटीएस पेपर लिया करती थी ना इंजीनियरिंग मेडिकल का, उस जमाने का क्वेश्चन है। x विल बी इक्वल टू V0x × t प्लस, आगे मैं जीरो लिख रहा हूं डायरेक्टली, अब तो आप प्रो हो चुके हो, ½ AXT² फारिग करा दिया हमने। ठीक है, डायरेक्टली मुझे टाइम निकालना है। टाइम t विल बी इक्वल टू x/V0x। जब मैं अभी यहां की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस जगह की, जब मेरा बॉल यहां तक आएगा तो उसने x पे कितना फासला कवर किया होगा, 12 मीटर। और मेरे पास x वाली वेलोसिटी कितनी गिवन है, 30 मीटर पर सेकेंड। 6 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 6 2 हो गया 12 और 6 5 क्या हो गया, 30 हो गया। यानी कि यहां तक आने में 2/5 सेकेंड लग रहे हैं। 2/5 का मतलब क्या होता है, 0.4 सेकेंड। फिर सुनो, फिर समझो। देखो जनाब, जब आपने गौर से सुनना मेरा बेटा, देखो समझना जरा। जब आपने ये अपना बॉल सर्व किया, तो आपको अभी नहीं पता कि बॉल जब नेट पे होगा तो नेट से पीछे गिर जाएगा या आगे जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगा, नेट 12 मीटर, क्योंकि यहां से फासला कितना है, 12 मीटर। ये आपको नहीं पता कि यहां से नीचे कितना आएगा।
सेट है। और आपने निकाल लिया कि नेट तक पहुंचने में से टाइम कितना लग रहा है 2/5 सेकंड या 0.4 सेकंड। 0.4 सेकंड में जो आपका बॉल है वो यहां कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। मान लिया नेट के बिल्कुल ऊपर होगा, हो सकता है नेट नीचे हो सकता है ऊपर हो, अभी समझते हैं। टाइम कितना लगेगा 2/5 सेकंड या 0.4 सेकंड। अब मुझे मालूम करना है कि ये ऊपर से नीचे कितना आया है। देखो स्टार्ट में ये बॉल ऊपर कितना था 2.4 मीटर, नेट की हाइट कितनी है 0.9 मीटर, समझना। देखो नेट की हाइट कितनी है 0.9 मीटर, मैंने बॉल कितने ऊपर से सर्व किया है 2.4 से। अगर यहां तक आते आते इसने अपनी हाइट इतनी लूज कर दी कि इसका जमीन से फासला 0.9 से कम बच गया, तो ये नेट से टकरा के पीछे गिर जाएगा। देखो फिर से स्टार्ट में ये जमीन से कितना ऊपर था 2.4 मीटर, जाहिर है जब ये आगे आएगा तो ऊपर से क्या होगा नीचे आ रहा होगा, और इसका जमीन से फासला क्या हो रहा है कम हो रहा है। अगर यहां पे जब हम ये निकाल रहे हैं कि ये नेट के पास है, नेट के ऊपर है, या इस जगह पे जहां नेट लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली अगर इसका जमीन से फासला 0.9 मीटर से कम है तो नेट से टकरा के गिर जाएगा। अगर इसका फासला 0.9 से ज्यादा है तो ये क्रॉस कर जाएगा। देखो फिर समझो, जब आपने यहां बॉल को सर्व किया, स्टार्ट में ये जमीन से कितना ऊपर है 2.4 मीटर, आपको अभी नहीं पता ये यहां तक नीचे कितना है, लेकिन आपको ये पता है कि ये बॉल नेट तक आने में टाइम कितना ले रहा है 2/5 सेकंड या 0.4 सेकंड ले रहा है। आपने ये निकालना है कि अब ये जब ये बॉल यहां से यहां तक आया, नेट तक आया, तो ये ऊपर से नीचे कितना आ गया। अगर ये इतना नीचे आ गया कि जमीन से इसका फासला 0.9 मीटर से कम रह गया तो टकरा के गिर जाएगा, क्योंकि 0.9 मीटर की हाइट का तो नेट है। अगर 0.9 मीटर से ज्यादा फासला है तो ये क्रॉस कर जाएगा, समझना जरा। अब कैसे निकालेंगे भाई, इसी इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को अगर मैं y पे मॉडल कर दूंगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस टाइम प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। y मुझे निकालना है, v0y कितना है 0, क्योंकि जो टेनिस बॉल थी दैट वाज सर्व्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। टाइम कितना दिया है मेरा बेटा 2/5 सेकंड या 0.4 सेकंड, प्लस का हाफ ay कितना है मेरा बेटा माइनस का 10 आ गया, और आगे क्या है टी स्क्वायर का मतलब है 2/5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ये फैक्टर हो गया आपके पास 0, y विल बी इक्वल टू माइनस का 10/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 लिखा हुआ है। इस 2/5 को मैं 2 बार लिख देता हूँ क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, 2 से 2 मर गया, 5 1 जा 5 2 जा 10, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 2 जा क्या हो गया 4, माइनस का 4/5, मजीद सॉल्व करेंगे तो बनता है जनाब माइनस का 0.8 मीटर, ठीक है। 4 के साथ 0 लगाया, ठीक है, 4 8 जा हो गया, ठीक है, ठीक है, 5 8 जा हो गया, सॉरी, माइनस का 0.8 मीटर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 0.8 मीटर क्या शो कर रहा है, समझना जरा, कि आपके पास जब ये बॉल आपका नेट तक आया, तो ऊपर से नीचे कितना आ चुका है 0.8 मीटर आ चुका है। समझो, जब ये बॉल आपका यहां से नेट तक आया तो ऊपर से नीचे कितना आ चुका है 0.8 मीटर। स्टार्ट में कितना ऊपर था 2.4 मीटर, अभी नीचे कितना आ चुका है 0.8 मीटर। जब ये बॉल आपका नेट पे आया तो ऊपर से नीचे कितना आ चुका है, देखो स्टार्ट में ये 2.4 मीटर ऊपर था, अभी ये नीचे कितना आ चुका है 0.8 मीटर। तो ये बचा हुआ फासला कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2.4 माइनस 0.8, 2.4 माइनस 0.8 मीटर, कितना बचा 1.6 मीटर बचा। नेट की हाइट कितनी है, नेट की हाइट है 0.9 मीटर, नेट की हाइट क्या है 0.9 मीटर, और बॉल अभी कहां पे है, जमीन से 1.6 मीटर ऊपर है। नेट जमीन से कितना ऊपर है 0.9 मीटर तक है, बॉल कितना ऊपर है 1.6 मीटर है। तो बॉल ऊपर से क्लियर करेगा, कितना ऊपर से 1.6 माइनस 0.9, तकरीबन 0.7 मीटर ऊपर से क्लियर करेगा। जो बॉल है वो तकरीबन 0.7 मीटर ऊपर से आपका नेट क्लियर कर जाएगा। तो विल द बॉल क्लियर द नेट, यस द बॉल विल क्लियर द नेट। कितने ऊपर से 0.7 मीटर ऊपर से, क्यों, क्योंकि बॉल जमीन से 1.6 मीटर ऊंचाई पर है, नेट जमीन से 0.9 मीटर की ऊंचाई पे। तो 1.6 माइनस 0.9, 0.7 मीटर ऊपर से आपका जो बॉल है वो नेट क्या करेगा, क्लियर कर जाएगा। ठीक है भाई साहब, पहला सवाल, दिमाग के ढक्कन छक्कन खुल गए, क्लियर है। अब देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने किया क्या, सबसे पहले हमने x वाला डिस्टेंस यूज किया,
ताकि हम टाइम निकालें कि कितना टाइम लगेगा बॉल को नेट तक आने में। y वाला डिस्टेंस क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वर्टिकल पे कितना नीचे आएगा जब वो नेट तक आएगा। हाँ, ये जरूर पता है क्योंकि उसने स्टार्ट में बता दिया कि जहां से बॉल सर्व हो रही है और जहां पे नेट है दरमियान का फासला 12 मीटर है। तो 12 मीटर जब वो एक्स पे कवर कर लेगा तो वो नेट तक पहुंच जाएगा। उससे मैंने टाइम निकाला और टाइम हर एक्सिस का एक बराबर होता है। ये चीज हमने पीछे भी सीखी थी पिछले लेक्चर्स में भी, ठीक है। तो हमने उस टाइम को यूज करते हुए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाली तो हमें पता चल गया बॉल यहां तक आएगा तो 0.8 मीटर नीचे आ चुका होगा। नीचे का कैसे पता चला? माइनस साइन से पता चल गया, वरना हमारा दिमाग है वैसे ही पता चल रहा है कि उसने नीचे आना है। तो 0.8 मीटर नीचे आ चुका है। तो पहले 2.4 ऊपर था, 0.8 नीचे आया, बचा कितना? 1.6। तो नेट की हाइट है 0.9, बॉल है 1.6 मीटर ऊपर, तो 1.6 माइनस 0.9, 0.7 मीटर ऊपर से 1.6 माइनस 0.9, तो जनाब 0.7 मीटर से 0.7 मीटर ऊपर से वो क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा। अब अगला सवाल देखो क्या था, वेयर विल द बॉल लैंड। ठीक है, आपका जो बॉल है वो कहां पे लैंड करेगा? वेयर विल द बॉल लैंड। अब एक बार फिर से आप लोगों को दावत है, आपने क्या करना है जनाबे वाला, पहले इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वेयर विल द बॉल लैंड। अब जाहिर है ये तो पता चल गया ना, बॉल इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब यहां कहीं जाके लैंड करेगा। तो आपको क्या मालूम करना है? आपको ये डिस्टेंस मालूम करना है कि इन एक्चुअल वेयर विल द बॉल लैंड। अब बच्चा यहां पे क्या जज्बाती होकर काम करता है, सर एक्स निकालना है, ये तो मसला ही नहीं है। जब एक्स निकालना है तो ये तो मसला ही नहीं है। बोलेगा भाई एक्स विल बी इक्वल टू, सर ने पढ़ाया था वी नॉट एक्स इंटू टी। कोई ज़्यादा होशियार होगा तो पहले सेकंड इक्वेशन लिखेगा फिर यहाँ पे आ जाएगा। सर एक्स निकालना तो मसला ही नहीं है ना, वेयर विल द बॉल लैंड निकालना है, तो बॉल यहाँ कहीं पे लैंड कर रहा है, एक्स निकालना है। वी नॉट एक्स कितना गिवन है भाईजान? 30 गिवन है। और टाइम तो अभी निकाला था हमने 2/5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 हो गया 30, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 मीटर। सर 12 मीटर दूर जाके बॉल लैंड करेगा। बेटे ये वाली हरकत अगर आप कर रहे हो, अगर आपने यहाँ वीडियो पॉज करके यही हरकत करी है तो आप अभी तक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे। आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, सीख नहीं रहे। देखो मैथ्स और फिजिक्स में बुनियादी फर्क क्या होता है? मैथ्स में भी यही सब होता है, फिजिक्स में भी यही सब है। मैथ्स में यू आर डीलिंग विद द नंबर्स बट यू आर अनअवेयर कि वो नंबर्स आपसे कह क्या रहे हैं। फिजिक्स मैथ्स ही है, बस वो आपसे बात करती है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैथ्स, बस वो आपसे बात भी कर रही है साथ साथ। अगर आप उसकी बात नहीं समझ रहे और लकीर के फकीर की तरह गधे बने हुए हो, सॉल्व किए जा रहे हो, पता ही नहीं आंसर सही है गलत है, बस फायर करके आ गए वहां पे, तो बेटे आप फिर अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे। अब इसमें गलती क्या है? आपने टाइम कौन सा लिया? आपने टाइम वो लिया जिसके अंदर बॉल आएगी नेट पर। आपको टाइम वो चाहिए जिसके अंदर बॉल आके जमीन को स्ट्राइक करेगी। सर वो टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो अब जरा सोचो वो टाइम कहां से आएगा? जब बॉल आके जमीन को स्ट्राइक करेगी, आपको ये नहीं पता कि बॉल एक्स पे कितना फासला कवर करेगी, लेकिन ये पता है कि बॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2.4 मीटर पूरी कवर कर चुकी होगी। फिर सुनो, आपने जब टाइम यहां पे 2/5 लिया, आपने गलती क्या करी? आपने वो टाइम लिया जिसमें बॉल अपने इनिशियल पॉइंट से नेट तक आएगी, वही टाइम लिया आपने। आपको वो टाइम नहीं चाहिए, आपको वो टाइम चाहिए जिसमें बॉल इनिशियल से फाइनली जमीन पे आके स्ट्राइक कर जाएगी। सर ये कैसे निकालें? आपको ये नहीं पता कि इनिशियल से वो एक्स पे कितना फासला कवर करेगी जब जाके वो जमीन को स्ट्राइक करेगी, लेकिन ये तो क्लियर पता है ना कि वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूरा कवर कर चुका होगा, हाँ या ना? 2.4 मीटर। तो उसको यूज करेंगे, यानी कि आप अपनी यूज करोगे। ये तो हो गया गलत, रीजन लिख लेना अपने पास। यह आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको अगर मैं वाई पे अप्लाई करता हूं, जब जाके आपकी बॉल जमीन को स्ट्राइक करेगी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर किया होगा वो माइनस का 2.4 होगा, हाँ या ना? अरे भैया ये पूरा बॉल नीचे आ चुका होगा, वाई वाली डिस्प्लेसमेंट पूरी हो चुकी होगी, सही है। और ये वाला फैक्टर पूरा 0 हो गया, माइनस का 5T स्क्वायर। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है मेरा बेटा? समझ आती है ये बात? अब हमारे पास क्या सूरत हाल बन रही है इसके अंदर भाई? माइनस का 2.4 विल बी इक्वल टू माइनस का 5T स्क्वायर। माइनस साइन से माइनस साइन क्या हो गया? मर गया। T स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 5। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। T स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 24/10 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है मेरा बेटा? 24/10 मल्टीप्लाई बाय 5।
सेट है मेरे बच्चे? अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देख लो। और यहाँ पे टी स्क्वायर है मेरा बेटा, इसको भी ख्याल करना। टी स्क्वायर से क्या मुराद है, आपको यहाँ पे अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लेता हूँ तो देखो, अगर तो आप बोर्ड लेवल पे सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेटर अलाउ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बोर्ड लेवल के बगैर कर रहे हो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है, 24 है। 25 का रूट क्या होता है, 5, तो 24 का रूट क्या होगा, 4.9। मैं तकरीबन इसे 5 ले सकता हूँ, हाँ या ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो, 10 5 से क्या होगा, 50। 50 का रूट मुझे नहीं पता, लेकिन 50 से पीछे क्या होता है, 49। 49 का रूट क्या होता है, 7। तो तकरीबन टाइम कितना आ रहा है, 5/7। भाई साहब कुछ समझे कि मैंने ये टाइम कैसे निकाला है? मैंने क्या करा, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। ऊपर से नीचे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, 2.4 आ रही है, ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया, 2.4/5 आ गया। तो 2.4 को मैंने लिखा 24/10, ये हो गया 50 हो गया, ठीक है। अंडर रूट लिया मैंने ताकि टी का वैल्यू निकाल सकूं, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है मेरा बेटा, 5/7 आ गया। ये 5/7 टाइम है मेरा, जिसके अंदर ये पूरा यहाँ पे आके, यहाँ जहाँ से हिट हुआ है वहाँ से आके ज़मीन को स्ट्राइक करेगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ ये लग गया, 7 7 से होता है 49, 1 लग गया, 0.71 सेकेंड के करीब मेरे पास ये टाइम आ रहा हैगा, ठीक है। 5/7 आ रहा है। अच्छा, अगर हम आगे चलते हैं मेरा बेटा, अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए इसी इक्वेशन को मैं एक्स एक्सिस पर डाल दूंगा, तो एक्स विल बी इक्वल टू v0x मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। v0x कितना गिवन है, 30, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना आया आपके पास, टाइम आया मेरा बेटा 5/7 आ रहा है। सही है, सॉल्व कर लो अब इसे उठा के। 5 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 150, अपॉन में क्या आ गया मेरा बेटा, 7 आ गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 2 का क्या हो गया, 14 हो गया, 1 यहाँ आ गया, 7 1 सा क्या हो गया, 7 हो गया, डेसिमल लग गया, 3 आ गया यहाँ पे, 7 4 सा क्या हो गया, 28 हो गया, फिर 7 2 सा क्या हो गया, 14 हो गया। तकरीबन 21.4 मीटर आ रहा है। यानी कि जिस पॉइंट से आपने बॉल को हिट किया था वहां से आके जब बॉल जमीन को स्ट्राइक करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, तकरीबन 21.4 मीटर। क्लियर है मेरा बेटा? यहां तक क्या कहानी सबको क्लियर हो गई? ठीक है मेरा बेटा, इसको मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं कि हमने आखिरी पार्ट में क्या किया। आखिरी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा था वेयर विल द बॉल लैंड, बॉल कहां लैंड करेगा, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना था। तो हमने पहले एक्चुअल टाइम निकाला कि बॉल को ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। तो हमें एक बात पता थी कि जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2.4 मीटर पूरी कवर हो जाएगी। तो मैंने वही काम किया और यहां से मैंने टाइम निकाल लिया, तकरीबन 0.7 सेकेंड आया। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो ये 19-20 का फर्क आएगा, इसका ख्याल करना, ठीक है। फिर मैंने x निकालने के लिए इसी सेकंड इक्वेशन को किस पे अप्लाई कर दिया, x एक्सिस पे अप्लाई कर दिया और मेरा मसला हल हो गया। ठीक है मेरा बेटा, तो भाई हमने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर सेकंड इक्वेशन और मोशन को y और x पे लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को y और x पे लगाते हैं। फिर टोटल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v इक्वल्स √vx² प्लस vy² से। सिमिलरली जो फाइनली जो प्रोजेक्टाइल आगे जमीन को स्ट्राइक करता है वो x से एंगल कितना बना रहा होता है, अगर आपने वो मालूम करना है तो टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू मॉड vy/vx। साथ साथ मैंने आपको 2 सवाल भी करा दिए और उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मेरा बेटा अभी हमारे पास एक वीडियो लेक्चर और होगा प्रोजेक्टाइल का, जिसके अंदर हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को मिला के करेंगे और पास्ट पेपर के 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। दोनों क्वेश्चंस माजी में नस्ट के पेपर में आए हुए हैं और साथ साथ AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज के पेपर में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो पूरी तफसील से करेंगे। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्चुअली मज़ा आया होगा और किताब की कोई लाइन ऐसी नहीं होगी आपके बोर्ड की या कहीं की भी जो आपको समझ में ना आ रही हो। ठीक है बच्चे, तो अगले लेक्चर तक के लिए खुश रहो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।